नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही कम समय है। इस कम समय में आप लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। इस कम समय को देखते हुए मैंने 100 सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया है। आप इस 100 सेलेक्टेड प्रश्नों को देख लीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में रामबाण साबित होगा। बस एक गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यदि आप एक सीरियस छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने चित्रित की? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, विसेंट वैन गोग, पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची एक इटली के प्रसिद्ध कलाकार थे जिसने मोनालिसा का चित्रण किया था। दूसरे प्रश्न में आइए। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? ऑप्शन है CO2, CO, SO2, CH4। अम्ल वर्षा का जो जिम्मेदार गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। आगे देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, रघुलाभद्र, मखली गोसाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जेबू त्रीसा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जहां आरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? ऑप्शन है अस्पृश्यता, नस्लवाद, गुलामी, रंगवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन है ध्रुव, गोविंद द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, गोविंद चतुर्थ। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ध्रुव दिया हुआ है तो ये गलत होगा, यह ध्रुव नहीं होगा और यहाँ दंती दुर्ग होगा। अगले प्रश्न में आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन है मिर्जा गयाब सेब, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बंग, शेख सलीम चिश्ती। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु तरल रूप में पाई जाती है? देखिए साथियों, धातु की बात हुआ है, अधातु की नहीं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी पारा सही उत्तर आएगा। यही यदि अधातु रहता तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 63.52%, 65.46%, 69.89%, 67.78%। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65.46%। 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति, विलय नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? किसने हड़प नीति अपनाई थी? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी को जो है वो हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न हैं। आप लोग इस सारे प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएंगे। प्रश्न देखिएगा, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब बंगाल में साथियों 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। प्रश्न है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के संविधान से। चीन के संविधान से भारतीय संविधान में कोई भी चीज नहीं लिया गया है। प्रश्न देखिएगा, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। क्वेश्चन है, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। वही उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, वर्तमान राज्य के नामों में परिवर्तन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह को। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता के दिया है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे ट्रिक मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इसका सही उत्तर बात करेंगे तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। क्वेश्चन है, किस विधि अधिकारी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा? ऑप्शन है सोलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा नगरपालिका से नहीं, सही उत्तर होगा इसका पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा राज्यपाल। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आप लोग मॉक टेस्ट की तरफ रिवीजन कर लीजिए और देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा जो है अब बहुत ही कम समय में होने वाला है। तो इस सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, फ्रियोन, कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा दर्जा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर होगा शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे कनिष्क के जिसे कनिष्क ने प्रारंभ किया था। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा एक पंचांग चालू किया गया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, और यह भारत सरकार द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुदर्शन, पट्टनिक, कार्ल मार्क्स, जैन ऑस्टेन, आर के नारायण। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध किया गया था काले झंडों से। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1580 में, 1582 में, 1583 में, 1556 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1582 में अकबर द्वारा एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो सही उत्तर होगा डायोप्टर में। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। 16 जून 2009 में ब्रिक्स का गठन हुआ था। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिसे जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1948, 1945, 1946, 1947। सही उत्तर होगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद था। देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सही उत्तर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। प्रश्न है, सरदार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न है और इस सिलेक्टेड प्रश्न को लाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है। तो आप मेरे लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं।
प्रश्न देखिएगा, ध्वनु ध्वनि के वस्तुओं के डैश से उत्पन्न होती है। ध्वनि जो होता है साथियों, वो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। प्रश्न को, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजू बावरा। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केरल। कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता था? कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर 1919 में। यहाँ 27 नहीं होगा, यहाँ 17 होगा साथियों। 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। स्मोग एक मिश्रण है, तो सही उत्तर होगा धूम्र और कोहे का एक मिश्रण है स्मोग। स्मोग एक मिश्रण है धूम्र और कोहे का। तो देखिए, आप लोग का करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से सफल परीक्षण किया है। सही उत्तर होगा ब्रह्मोस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन है 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है 3, 5, 7, 10। सही उत्तर होगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। उनमें से आपका एक चीन देश शामिल है। अंतिम प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वें, 43वें, 44वें, 48वें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ये पार्ट 1 वीडियो है। यदि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।